चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो हाई स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है बेटा ये वाला निबंध। तो चलिए बड़ी ही सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और बिल्कुल सरल है, आप वीडियो को स्किप नहीं करना बेटा, अच्छे समझ में आ जाएगा। इम्पोर्टेंट भी है, बहुत बार आया है परीक्षा में। टॉपिक दिया गया है माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि मेरा प्रिय मित्र, ठीक है। तो आप चाहें तो कोई कोटेशन लिख सकते हैं, जैसे इंडीड अ फ्रेंड हेल्प्स इन नीड। वास्तव में एक फ्रेंड ही आवश्यकता में मदद करता है। ऐसी अगर आप लाइन लिख देते हैं और इससे शुरुआत करते हैं तो बहुत ही अच्छा निबंध हो जाता है, ठीक है। अब आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपको करना क्या है, आई हैव मैनी फ्रेंड। आई हैव यानी कि मेरे हैं, मैनी फ्रेंड यानी कि कई मित्र, मेरे कई मित्र हैं। बट रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन रवि यानी कि रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा मित्र है, ठीक है। मेरे कई मित्र हैं लेकिन रवि मेरा सबसे अच्छा मित्र है। अगर आप चाहें तो कोई नाम वगैरह भी बदल सकते हैं, ठीक है। ही लाइक्स मी वेरी मच, ही यानी कि वह, लाइक्स यानी पसंद करता है, मी यानी कि मुझे, वेरी मच यानी कि बहुत अधिक, वह मुझे बहुत अधिक पसंद करता है। एंड और आई लाइक हिम वेरी मच, और आई यानी मैं, लाइक पसंद करता हूँ, हिम यानी कि उसे, वेरी मच यानी बहुत अधिक, और मैं उसे बहुत अधिक पसंद करता हूँ, ठीक है। तो वह मुझे बहुत पसंद करता है और मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। ही इज माई चम। चम जानते हो क्या हो, चम का मतलब होता है बहुत अच्छा मित्र, लंगोटिया यार। ही इज माई चम, वह मेरा लंगोटिया यार है। इट इज एन ओल्ड सेइंग, यह एक पुरानी कहावत है, यह एक पुरानी कहावत है। क्या है, गॉड हैज मेड अ फ्रेंड, भगवान ने मित्र बनाया है। हु ऑलवेज केयर अस, जो हमेशा हमारी मदद करता है। भगवान ने एक मित्र ही तो बनाया है जो हमेशा हमारी मदद करता है। अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं बेटा, ठीक है। अगली हेडिंग अगर आप चाहें तो लिखें हिज नेचर, उसका स्वभाव। तो देखिए उसके स्वभाव में आप क्या लिख सकते हैं। तो स्वभाव में बेटा उसके स्वभाव के बारे में ही हम कुछ अच्छे सेंटेंस लिखें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जितना मैंने लिखा उतना ही आप लिखें, आप कम या ज़्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है। माई फ्रेंड इज वेरी लवली, माई फ्रेंड यानी मेरा मित्र, इज यानी कि है, वेरी लवली यानी कि बहुत लवली है, प्यारा है, मेरा मित्र बहुत प्यारा है। हिज नेचर इज सो स्वीट, उसका नेचर जो है स्वभाव है, सो स्वीट बहुत मधुर है, उसका स्वभाव बहुत मधुर है। ही हेल्प्स एवरीवन, ही यानी कि वह, हेल्प्स यानी कि मदद करता है, एवरीवन यानी कि हर किसी की, वह हर किसी की मदद करता है। ही इज फ्रेंडली, ही इज फ्रेंडली यानी कि फ्रेंडली का मतलब होता है मिलनसार, वह मिलनसार है। ही इज फ्रेंडली यानी कि वह मिलनसार है, ठीक है। ही इज काइंड हार्टेड बॉय, ही यानी कि वह, इज यानी कि है, काइंड हार्टेड यानी कि दयालु हृदय वाला, बॉय यानी कि लड़का, वह दयालु हृदय वाला लड़का है, ठीक है। ही ऑलवेज सेज, वह हमेशा कहता है, डू वेल एंड हैव वेल, कर भला सो हो भला, डू वेल एंड हैव वेल, कर भला सो हो भला। तो आप लिख सकते हैं कि माई फ्रेंड इज वेरी लवली, हिज नेचर इज सो स्वीट, ही हेल्प्स एवरीवन, ही इज फ्रेंडली, ही इज काइंड हार्टेड बॉय, ही ऑलवेज सेज डू वेल एंड हैव वेल। चलिएगा अगली हेडिंग अगर हम देखना चाहें तो अगली हेडिंग क्या लिखेंगे, देखिएगा। अगली हेडिंग में दिया गया है हिज वर्क एंड हैबिट्स, उसका कार्य और आदतें। तो उसके कार्य क्या हैं, उसकी आदतें क्या हैं, इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो कार्य है
आदत है देखेंगे। ही गेट्स अप यानी कि वह जागता है। अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह जल्दी, वह सुबह जल्दी जागता है। ही गोज टू वॉक डेली, ही यानी कि वह गोज टू वॉक यानी कि वह घूमने जाता है। डेली यानी कि प्रतिदिन, वह प्रतिदिन घूमने जाता है। ही एक्सरसाइज डेली, वह प्रतिदिन एक्सरसाइज करता है, अभ्यास करता है, व्यायाम करता है। ही गोज टू स्कूल एट टाइम, तो ही यानी कि वह गोज टू स्कूल स्कूल जाता है। एट टाइम यानी समय पर, तो वह समय पर स्कूल जाता है। ही रिस्पेक्ट्स ऑल द टीचर्स, ही यानी कि वह रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान करता है। ऑल द टीचर यानी कि सभी अध्यापकों की, तो वह सभी अध्यापकों का सम्मान करता है। व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम द स्कूल, व्हेन यानी कि जब, ही यानी कि वह, रिटर्न्स यानी कि लौटता है, फ्रॉम द स्कूल यानी विद्यालय से, जब वह विद्यालय से लौटता है। ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क, ही यानी कि वह कंप्लीट यानी कि पूरा करता है। हिज होमवर्क यानी कि अपना गृह कार्य, वह अपना गृह कार्य पूरा करता है। एंड और ही गोज टू प्ले, और वह खेलने जाता है। ही स्लीप्स एट टाइम, वह समय पर सोता है, वह समय पर सोता है। बिकॉज क्योंकि, ही ऑलवेज सेज, वह हमेशा कहता है, क्या कहता है? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यानी कि जल्दी सोना, जल्दी जागना मनुष्य को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है। तो ऐसे लिखें बेटा, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गोज टू वॉक डेली, ही एक्सरसाइजेज डेली, ही गोज टू स्कूल एट टाइम, he respects all the teachers. When he returns from the school, he completes his homework and he goes to play. He sleeps at time because he always says early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. ठीक है। अगली हेडिंग अगर बेटा हम देखना चाहें तो अगली हेडिंग में दिया गया है हिज ड्रेस यानी कि उसकी पोशाक। तो पोशाक में हम देखेंगे क्या करता है पोशाक में भैया वो। ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथ, ही यानी कि वह, पुट्स ऑन यानी कि पहनता है, सिंपल क्लॉथ यानी कि साधारण वस्त्र, वह साधारण वस्त्र पहनता है। ही डज नॉट लाइक गे क्लॉथ, गे का मतलब होता है भड़कीले, चमकदार, जो ज़्यादा भड़कीले नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक कलर होता है, चमकता है, ठीक है, तो वह चमकीले कपड़े पसंद नहीं करता है। ही लाइक्स सिंपल लाइफ, ही लाइक्स यानी कि वह पसंद करता है, सिंपल लाइफ यानी कि साधारण जीवन, वह साधारण जीवन पसंद करता है। ही पुट्स ऑन पैंट एंड शर्ट, ही यानी कि वह, पुट्स ऑन यानी कि पहनता है, पैंट एंड शर्ट यानी कि पैंट शर्ट, वह पैंट शर्ट पहनता है। ही बिलीव्स वह विश्वास करता है, इन सिंपल लिविंग यानी कि सादा जीवन, एंड हाई थिंकिंग और उच्च विचार, वह सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास करता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथ्स, ही डज नॉट लाइक गे क्लॉथ, ही लाइक्स सिंपल लाइफ, ही पुट्स ऑन पैंट एंड शर्ट, ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो बेटा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अगली हेडिंग जो है वो है कॉन्क्लूजन, और कॉन्क्लूजन में करूं तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें बेटा, और दूसरी चीज़ अगर आपको कोई समस्या है तो उसको आप एक बार फिर से देख लें, आपको बन जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा, इंडीड वास्तव में, माई फ्रेंड इज माई बेस्ट चम, मेरा मित्र इज माई बेस्ट मनी, मेरा सबसे अच्छा चम यानी कि मित्र भी कह सकते हैं, लंगोटिया यार भी कह सकते हैं। वास्तव में मेरा मित्र मेरा सबसे अच्छा साथी है। आई लाइक हिम वेरी मच, आई लाइक यानी मैं पसंद करता हूँ, हिम यानी कि उसे, वेरी मच यानी बहुत अधिक, मैं उसे बहुत अधिक पसंद करता हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, आई एम वेरी प्राउड यानी कि मुझे बहुत गर्व है
ऑफ हिम यानी कि उस पर, मुझे उस पर बहुत गर्व है। मे ही लिव लॉन्ग एज स्टार इन द स्काई, भगवान करे वह लंबे समय तक जीवित रहे, एज जैसे कि स्टार्स इन द स्काई, आसमान में तारे। ठीक है, तो कोई समस्या है तो ज़रूर बताएं। चलिएगा, बहुत बहुत